बहुत विचित्र है। काल और नियति मनुष्य के जीवन में बड़ी युक्ति से सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। जब स्वामी जी ने जोधपुर जाने की इच्छा प्रकट की तो बहुत से हितैषियों ने उन्हें सावधान किया तथा राजा के दुर्व्यसनों व दुर्व्यवहार की ओर भी संकेत किया, किंतु स्वामी जी ने भी जोधपुर जाने का मन बना ही लिया था। वे व्यसनी व दुराचारी राजा को देश प्रेम तथा देश सेवा का पाठ पढ़ाना चाहते थे। एक दिन राजा ने स्वामी जी को दरबार में आने का निमंत्रण भेजा। स्वामी जी ठीक समय पर दरबार पहुंच गए। बहुत विलंब हो गया, बहुत विलंब हो गया। स्वामी जी, महाराज राजकार्य में व्यस्त हैं। राजकार्य? हम खूब समझते हैं कौन से राजकार्य में व्यस्त हैं। यदि इतने ही व्यस्त थे तो हमें निमंत्रण क्यों भेजा था? क्षमा करें स्वामी जी, क्षमा करें। आप कुछ फलाहार तो ले लीजिए ना स्वामी जी। बस बस बस, अभी इच्छा नहीं है। थोड़ा सा तो ले लीजिए स्वामी जी। संस्कृत पाठशाला का कार्य प्रारंभ हुआ? जी, शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। महाराज शीघ्र समय निकालेंगे। बहुत व्यस्त हैं महाराज। और यज्ञशाला, उसका क्या हुआ? आप बताइए ना भंडारी जी। मुझे लगता है महाराज वो भी शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। व्यस्त बहुत है महाराज। जी। आप सभी सभासदों को चाहिए सत्य भाषण करें। महाराज को सदा प्रजा की भलाई के लिए प्रेरित करें। देख रहा हूँ महाराज बहुत व्यस्त है। महाराज, महाराज, स्वामी जी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ? क्या? क्षमा, क्षमा स्वामी जी, क्षमा। दुर्भाग्य, कैसा दुर्भाग्य। तुम्हारे पांव तुम्हारा ही बोझ नहीं उठा पा रहे, तुम शासन का भार क्या उठा पाओगे? महाराज की ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ स्वामी जी। राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। जनसेवा, जन कल्याण में व्यस्त रहना चाहिए, न कि आप राजा होकर बालकी को कंधा दें। क्या शोभा देता है आपको? कैसी लज्जा की बात है। हम जाते हैं। स्वामी जी, बस बस, हमें जाने दो। अपमान करके जा रहे हो स्वामी जी? नन्ही बाई का अपमान? और नहीं तो क्या, असल में तो नन्ही का ही अपमान कर गए। कोई बात नहीं स्वामी, नन्ही के अपमान की कीमत लोग अक्सर अपनी जान देकर ही चुकाते हैं। कहार, पालकी उठाओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देखते हो? जाती हूँ स्वामी, जाती हूँ, लेकिन तुम्हें तो दुनिया से ही जाना होगा, दुनिया से ही जाना होगा।
रूपिणी का दंश सचमुच प्राण घातक था, किंतु घोर कष्ट के क्षण में भी स्वामी जी के स्रोत से करुणा अनवरत प्रकट होती रही। जगन्नाथ, ये तूने क्या किया? धन की आवश्यकता थी तो मुझे कह देते। पापी हूं स्वामी जी, पापी हूं। मुझे तो ये कहते भी लज्जा आती है कि मुझे क्षमा कर दो। चाहता हूं आप कि मुझे बड़ा से बड़ा दंड दे, किंतु आपके स्वभाव में नहीं है। जगन्नाथ, समय कम है। ये 500 रुपये हैं, काम आएंगे। पुलिस आती होगी। जल्द से जल्द जोधपुर की सीमा से कहीं दूर चले जाओ जगन्नाथ। स्वामी जी ने पत्थर खाए, अपशब्द सुने, अपमान सहा और विष भी पिया, किंतु बदले में हमें अमृत पिला गए। आर्य जाति को पुनर्जीवित कर गए। स्वामी जी के महाप्रयाण के बाद आर्य समाज की प्रचार प्रसार की गति और तीव्र होती गई। स्थान स्थान पर आर्य समाज मंदिर बन गए। कुछ लोगों ने ऋषि के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए डीएवी स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना की, तो कुछ गुरुकुलों की स्थापना में जुट गए। इस प्रकार आर्य समाज की ये दो धाराएं राष्ट्र निर्माण व राष्ट्र सेवा के लिए बह निकलीं।